जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। केले के पौधे की जड़ में प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से उसकी पूजा अर्चना करके थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर विष्णु लक्ष्मी से धनवान बनने की कामना करें। कहते हैं कि केले में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान आ गया। दोनों को अभिमान अपने अपने पद को लेकर। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमान वश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं किया करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही। अब तो शिवजी से बात करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए दोनों इंद्र और बृहस्पति शिवजी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों इंद्र और बृहस्पति की बातों को भाप लिया और अपना फक्कड़ भिखारी का भेष बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँचे भगवान शिव से मिलने, तो भगवान कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तेरा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के भेष लिए स्वयं शिव के आंखों में से आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं है, तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जाए। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हटा और उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लग गए। तब शिवजी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे, तो तब मैं शिव और विष्णु तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि ना अग्नि उसे जला सकेगी और न पानी उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय।